इतिहास पे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की शूरवीरता को दर्शाती है, जिसके कारण उनका नाम छावा पड़ा। छावा इसका मतलब शेर का बच्चा। वो जिसने पूरे 9 साल तक मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। वो जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं एस लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्कन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। वह मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जांबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी अपने बहादुर राजा की सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी है। संभाजी अपने सेनापति सर लश्कर उर्फ हम्बीराव मोहिते और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूध याद दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुगलों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उसकी रणनीति को नेस्तनाबूद करती जाती है। जब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका है जिसे वो अपनी तमाम कूटनीति चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था, मगर फिर शेर की दहाड़ सा नीरर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही चला जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाला शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जरा हटके जरा बचके, मिमी और लुका छुपी जैसी फिल्मों के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर यहाँ एक ऐसे अनकहे ऐतिहासिक दौर की बात करते हैं जिसे इतिहास में कुछ ही वाक्यों में समेटा गया है। हालांकि हाल ही में मेधा देशमुख की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी महाराज पर आधारित ठाकुर अनूप सिंह की मराठी फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज भी काफ़ी चर्चित रही। छावा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती है, मगर लक्ष्मण उतेकर इस ऐतिहासिक कथानक को विशाल कैनवास पर सजाते हैं। फिल्म का पहला रोंगटा खड़े कर देने वाला युद्ध का दृश्य इसके मूड को सेट कर देता है। साथ ही ये स्थापित हो जाता है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का आक्रामक योद्धा है। फिल्म पहले भाग में छावा उसकी वीरता और किरदारों को स्थापित करने में वक्त लगाती है, मगर दूसरे भाग में कहानी रोमांचकारी बन जाती है। हालांकि निर्देशक का पूरा जोर छावा की शूरवीरता को दर्शाने पर रहा है। यही वजह है कि छावा की बैक स्टोरी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसी कारण फिल्म में एक पुख्ता कहानी की कमी खलती है। हाँ, फिल्म के तमाम एक्शन सीक्वेंस जानदार, शानदार और स्टाइलिश है, जिनकी कोरियोग्राफी तारीफ के काबिल है। छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी सेना जिस गोरिल्ला तकनीकी से औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ाती है, वह देखने योग्य है। क्लाइमैक्स का वॉर सीक्वेंस फिल्म की जान है, जिसमें संभाजी तमाम यातनाओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। फिल्म में हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं जैसे सिटी मार डायलॉग भी रखे गए। ए.आर. रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म में आया रे तूफान विषय के मुताबिक, मगर वहीं जाने तू जैसा गाना उसे दौर के हिसाब से अटपटा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म का खूब साथ दिया है। लक्ष्मण खुद एक मंझे हुए छायाकार है, इसके बावजूद उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौरभ गोस्वामी को सौंपी और मानना पड़ेगा कि उनका कैमरा वर्क फिल्म को समृद्ध करता है। अभिनय के मामले में अगर यह कहें कि विक्की कौशल ने इस ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है तो गलत ना होगा। विक्की कौशल को अपने करियर का शानदार ओपनिंग और क्लाइमैक्स सीन मिला है, जिसमें वे बेजोड़ साबित हुए। शेर की तरह गर्जना करने वाला सुरवीर को वे पर्दे पर जिंदा कर गए हैं। स्वराज के प्रति उनके जुनून साफ नजर आते हैं। यह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहलाएगी। छावा के अस्थायी शत्रु औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना ने भी लाजवाब काम किया। अक्षय के वन लाइनर हाव भाव और प्रोस्थेटिक मेकअप उनके रोल को यादगार बना ले जाते हैं।
आशुतोष राणा ने सर लश्कर की भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से लिया है, तो वहीं कवि कलश की भूमिका में विनोद कुमार का चरित्र दिल को छू जाता है। फिल्म में महिला पात्रों को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। दिव्या दत्ता जैसी सक्षम अभिनेत्री को जाया कर दिया गया। नायिका रश्मिका मंदाना अपने किरदार के साथ न्याय किया है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी खलती है, लेकिन डायना पेंटी की भूमिका निराश करती। 4-5 डायलॉग्स के अलावा उनकी हिस्से में कुछ करने जैसा नहीं था। सहयोगी कास्ट मजबूत है। विकी कौशल के अभिनय और ऐतिहासिक फिल्मों के अगर आप शौकीन हो तो ये फिल्म देख सकते हो। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।